मार्केट में मंदी क्यों है? कभी सोचा आपने? ग्राहक नहीं आ रहे हैं, क्या कारण है? जाना कभी आपने? हमारे हिस्से की कमाई किसको और कैसे जा रही है, सोचा कभी आपने? ऐसा क्या हो कि ग्राहक के साथ खुशियां भी लौट आए? ऐसे ही हजारों सवाल हमारे दिमाग में चलते रहते हैं, जिनका जवाब एक ही मिलता है, ऑनलाइन ऑनलाइन ऑनलाइन। ऑनलाइन वालों की दिवाली, दुकान वालों का दिवाला। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। आज के दिन हमारे दुकानदार भाई दिवाली की तैयारी करके लाखों रुपए लगा के दुकानों पर बैठे हैं, लेकिन उनकी दुकानों पर सन्नाटा है, सुनापन है, कस्टमर नहीं है, ग्राहक नहीं है, खाली बैठे हैं। जब किसी से पूछते हैं तो एक ही जवाब मिलता है, ऑनलाइन। ऐसे ही हजारों सवाल जो हमारे मन में लगातार चलते हैं कि जो ऑनलाइन खरीदारी होती है, कौन खरीदारी करते हैं, इन सब का जिम्मेवार कौन है। एक और बात बताना चाहता हूँ आपको। एक छोटी सी बात याद आ गई कि एक दुकान वाला भाई सुबह घर से निकला, दुकान पे जाके उसने साफ सफाई की, उसके बाद उसने भगवान की धूप बत्ती की, पूजा की और एक अरदास की कि भगवान आज मेरी दुकान पर कस्टमर आए, ग्राहक आए। लेकिन वो सारा दिन बैठा रहा, कोई ग्राहक नहीं आया। वो घर आ गया। घर आते ही बच्चों ने बताया कि पापा ये देखो, आज मैंने मेरे लिए जूते मंगाए हैं, आज मैंने अपने लिए ये कपड़े मंगाए हैं, आज ही मैंने अपने लिए गॉगल्स मंगाए हैं, आज मैंने अपने लिए वॉच मंगाई है, ईयरबड्स मंगाए हैं। कहने का मतलब क्या है? आज के दिन दुकान वाले भाई सुबह नहा धो के दुकान पे पहुंच जाते हैं, उसका परिवार है वो ऑनलाइन शॉपिंग करता है। ऐसा सभी के साथ हो रहा है। कल एक भाई मेरे को मिला, उसने मेरे को बताया कि भाई जूते का शोरूम क्या है, आपको जूते वगैरह चाहिए तो आप ले सकते हैं मेरे से। तो मैंने उससे कह दिया कि भाई ऑनलाइन मंगाते हैं हम तो। फिर मैंने भी पूछ लिया, भाई ये मोबाइल ले रखा है, बढ़िया मोबाइल है, कहाँ से लिया? तो उसने मेरे को जवाब दिया कि भैया मैंने भी ऑनलाइन मंगवाया है। जब आप ऑनलाइन मंगवा सकते हो तो मैं क्यों नहीं मंगवा सकता? समझ गए भाई? ऐसा ही कुछ होता है हमारे जीवन में। ऐसा ही हमारे साथ हो रहा है कि आज के दिन मोबाइल वाला जूते ऑनलाइन मंगवाता है, जूता वाला मोबाइल ऑनलाइन मंगवाता है, और इसी एक दूसरे की खींचतान के चक्कर में ऑनलाइन वाले अपने लाखों करोड़ों का टर्नओवर कर रहे हैं। काफ़ी सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हो चुके हैं जहाँ से ऑनलाइन शॉपिंग आप कर सकते हैं, और कर भी रहे हैं लोग। आज के दिन देखो, अभी कुछ दिन पहले की बात है, एक बहुत बड़ी सेल आई थी। उस सेल में अरबों खरबों रुपए का व्यापार किया ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म है उन्होंने। अब इसमें नुकसान किसका हुआ? छोटी दुकान वालों का, दुकानदार भाइयों का। क्यों? लाखों रुपए लगा के बैठे हैं, ग्राहक हैं नहीं, कहाँ जाएंगे भाई? किराया कैसे देंगे? वर्करों को सैलरी कैसे देंगे? कहने का मतलब है कि हम अपना नुकसान स्वयं कर रहे हैं। और ये जो ऑनलाइन सिस्टम है, इन सब का जिम्मेवार कौन है? देखो, जब भी बात आती है कि भाई कोई सरकार जिम्मेवार है इस चीज़ की, या कोई व्यक्ति विशेष या कोई नेता, कौन जिम्मेवार है इसका? तो भाई मैं बताना चाहता हूँ, इन सब के जिम्मेवार हम स्वयं हैं। अगर मैं खुद से ही ले लूँ तो अभी मैंने कुछ दिन पहले ही जूते ऑनलाइन मंगवाए थे। अब क्या होगा? जूते वाला भाई मोबाइल ऑनलाइन मंगवाएगा। थोड़े से समय के अभाव में, थोड़े से लालच में हम ऑनलाइन शॉपिंग कर लेते हैं, जो कि आने वाले समय में हमारे लिए इतना घातक हो जाएगा कि हमें अपनी दुकानें हैं वो बंद करनी पड़ेंगी। ऑनलाइन वाले आपको फंसाते कैसे हैं? इनके जाल से कोई नहीं बच पाता। ये सोच रहे हो भाई ग्राहक नहीं, दुकान वाले भी फंसते हैं भाई। काफ़ी भाई ऐसे हैं जो ऑनलाइन का प्रोडक्ट सेल करते हैं। हम खुद भी हैं ऑनलाइन के कुछ प्रोडक्ट सेल करते हैं। अब ये टारगेट किन को करते हैं और कैसे करते हैं, आइए इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी कुछ दिन पहले एक बड़ी सेल, जिसको बोलते हैं कि दिवाली की सेल, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से लोगों को सूचित किया गया है कि एक बहुत बड़ी सेल आने वाली है, और उसमें जो रेट रहने वाले हैं उससे सस्ता कभी नहीं मिलेगा। कंपनी वाले हमें कैसे लूटा और कैसे लूटते हैं या कैसे लूटेंगे आने वाले समय में। क्यों? अब जो टारगेट था ग्राहक नहीं था, अब की बार इनका जो टारगेट था वो दुकान वाले भाई थे जो ऑनलाइन के प्रोडक्ट सेल करते हैं। उनको कैसे फंसाया जाए, एक साजिश के तहत लाखों करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ। किसने किया, किसका हुआ, कैसे हुआ, सब कुछ बताने वाले आज की वीडियो में भाई। मैं किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लूँगा, ना ही किसी विशेष
प्लेटफॉर्म का नाम लूंगा, लेकिन भाई जो मैं आपको बताऊंगा उसको आप समझे कि किस तरह से घोटाला किया भाई। कई हजारों करोड़ों रुपए का इसमें घोटाला हुआ है, घोटाला भी कह सकते हैं, लेकिन 1 नंबर से 2 नंबर से नहीं भाई, इसमें घोटाला हुआ है। कैसे किया, किसने किया, आइए आपको समझाते हैं। आपको मैं बात करता हूँ, जिस दिन भाई विशेष दिन की सेल आनी थी उस दिन क्या हुआ था, सभी को लग रहा था, मेरे को भी लग रहा था कि भाई जो कुछ मॉडल ऐसे हैं जो दिवाली के लिए हमें चाहिए और वो हमें मंगाने हैं, और ये सेल सबसे बड़ी बताई जा रही है कि इससे बड़ी सेल कोई होगी नहीं। तो आइए जानते हैं इसके बारे में क्या क्या कंपनी ने। मैं देखो किसी भी कोई विशेष मॉडल की बात नहीं करूँगा, मैं आपको सिर्फ उदाहरण देना चाहता हूँ कि किस तरह से फंसे हैं और इसका जिम्मेवार कौन है और हम स्वयं कैसे फंसे हुए हैं इसमें। एक विशेष मॉडल था जिसकी कीमत थी 21,000 रुपये, एक मोबाइल का एक मॉडल जिसकी कीमत थी 21,000 रुपये। मान लो ये एक मोबाइल है, कंपनी ने इसकी सेल में जो प्राइस थी वो 21,000 रुपये निकाली। अब उस पर 1,000 रुपये का इंस्टेंट डिस्काउंट दिया गया, जो कि क्रेडिट कार्ड के माध्यम से आप ले सकते हैं। वही दुकान वाले भाई है, उनका प्रॉफिट भी वो क्रेडिट कार्ड का जो डिस्काउंट होता है वही माना जाता है, क्यों, इसमें और कोई डिस्काउंट तो मिलना नहीं। 21,000 का था तो अब ये 1,000 डिस्काउंट के साथ 20,000 का हो गया। डिलीवरी चार्जेस वगैरह जो इसके हैंडलिंग फीस होती है वो सब मिला के 150-200 रुपये जो इसके चार्जेज है वो और जोड़ दिए जाते हैं, तो ये सारा मिला के 20,200 रुपये की उसकी कीमत हो गई। अब जैसे ही वो सेल स्टार्ट हुई 20,200 के रेट में हजारों पीस एक ही दिन में सेल हो गए। ठीक है, दूसरे दिन भी यही रेट रहा, उसमें भी हजारों लोगों ने फिर से दोबारा लाखों रुपए का फिर से दोबारा ऑर्डर लगे। अब क्या हुआ, अब समझो, जैसे ही 3 से 4 दिन हो गए, कंपनी ने जो इंस्टेंट डिस्काउंट था क्रेडिट कार्ड से वो डबल कर दिया। वो क्या कर दिया, डबल कर दिया। जहां 1,000 रुपये डिस्काउंट दे रही थी अब उस पर 2,000 कर दिए। कब किए, 3-4 दिन बाद या 3 दिन बाद ही मान लो, एक अप्रोक्स 3 दिन बाद मान लो। अब जिसको लगाना था वो तो भाई इंतजार कर रहे थे सेल का, क्यों भाई, सबको 2 पैसे का लालच होता है, और इस लालच के चक्कर में ऑनलाइन वालों ने दुकानदारों को टारगेट बना लिया भाई, और यही हुआ। सभी दुकान वालों ने अपने अपने ऑर्डर, जिसको ने 10 लगाने थे 10 लगा दिए, किसी ने 20 लगाने थे 20 लगा दिए, किसी ने 30 लगाने थे लगा दिए, और 3 दिन तक यही रेट चला। जब उनके टारगेट कंप्लीट हो चुके, बहुत मोटा पैसा बना चुके, उस समय उन्होंने क्या किया कि उस पर डिस्काउंट था वो डबल कर दिया। अब देखो, जहाँ 20,200 का वो मोबाइल मिल रहा था डिस्काउंट के साथ, जो कि 21,000 का बिकना था, अब वो 19,200 को हो गया। क्यों, अब उस पर भाई डिस्काउंट था वो डबल कर दिया। जहाँ 1,000 रुपये उस पर इंस्टेंट डिस्काउंट था, अब उस पर 2,000 कर दिए, और उसकी जो हैंडलिंग फीस वगैरह लगा के लगभग वो 19,200 का बिकने लगा। फिर भाई क्या था, दुकान वालों ने फिर जैसे तैसे बिजनेस कर रहे हैं तो भाई पैसे एडजस्ट किए, फिर एक बार क्रेडिट कार्ड के माध्यम से 19,200 के रेट में फिर 2, 4, 5, 10 पीस जिसके पास जितने पैसे थे एक बार फिर से ऑर्डर लगा दिए, धड़ाधड़ ऑर्डर लगा दिए। अब और 2 दिन बीत गए। अब और 2-3 दिन बीतने के बाद किसी दूसरे प्लेटफॉर्म से उस पर डिस्काउंट था वो और बढ़ा दिया गया, जो कि अब वो डिस्काउंट बढ़ के 18,200, 300, 500 रुपये तक वो मोबाइल मिलने लगा। अब भाई जो मोबाइल 18,200, 300, 500 तक मिल रहा है, और जो शुरू में जिसने मंगाया था उसके पास वो 20,200 समथिंग आया था। अब इन दोनों में डिफरेंस लगभग 17,1800, 2,000 तक का। अब देखो, जो 17,1800 का डिस्काउंट है, कहने का तात्पर्य क्या है कि अब कस्टमर को जिसने बाद में मंगाए हैं उसका तो ठीक है, लेकिन जिसने पहले मंगा लिए उसका क्या भाई, उसका तो बहुत मोटा नुकसान होगा, क्यों, अब उससे ऊपर वो बिकेगा भी नहीं। ठीक, इसके बाद भाई फिर क्या हुआ, 21,000 का प्रोडक्ट था, पहले 20 में बेचा, फिर 19 में बेचा, फिर 18 में भी बेचा। अब वो एक्चुअल कीमत उसकी या तो 18 है, वो 21 का बेचा जा रहा है, या फिर वो इतना कम करके बेच दिया। तो जो लाखों ऑर्डर लगे हैं शुरू में, उनके जेब से जो 1,000, 1,500, 2,000 रुपये गए, वो कहाँ गए। सब 1 नंबर से घोटाला हुआ, 2 नंबर से नहीं कह सकते इसको, 1 नंबर से। इसमें सब फंसे भाई। मैंने भी करीब 25 पीस उस मॉडल के मैंने मंगाए थे,
तो ये मान लो कि आप उसमें भी 25, 30, 40, 50 हज़ार का मेरे को चुनना लगा। अब ये सारे जाएंगे कहाँ से? ये सब आपको ग्राहक के जेब से जाएंगे। कब जाएंगे? जब ग्राहक लेने आएंगे तो उनके पास क्रेडिट कार्ड होगा नहीं, वो क्या करेंगे, भाई हमें तो कम प्रॉफिट हुआ, लेकिन क्या हुआ, कंपनी वालों ने बेवकूफ़ जरूर बना दिया हमें। ये बात मानते हैं, कंपनी वालों ने बेवकूफ़ बना दिया। टारगेट किया किनको? दुकान वालों को। उनको पता था भाई, क्यों, ऑनलाइन वालों को पता रहता है कि भाई दुकान वाले ज़्यादा खरीदते हैं, दुकान जो ग्राहक से ज़्यादा दुकान वाले खरीदते हैं, थोड़े से लालच के चक्कर में। और इन सब में क्या है, एक चीज़ कॉमन है कि ये आपसे जुड़ चुके हैं। ये जुड़ चुके, कैसे जुड़ चुके? एक कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की अगर ऐप आप इंस्टॉल करते हैं तो आप उस पर जब भी आप नज़र मारते हैं तो उसमें आपको वही प्रोडक्ट दिखाएगा जो सिर्फ आप ऑनलाइन के माध्यम से ही खरीद सकते हैं। हाईलाइट होते हैं उन पे, वो हाईलाइट करते रहेंगे कि ये मॉडल मंगा लो, ये मॉडल ले लो भाई, ये बहुत बढ़िया, इसमें ये फीचर है, इसमें ये फीचर है। वो कभी भी आपके पास जो डिस्ट्रीब्यूटर के माध्यम से जो सही तरीके से, बिजनेस के तरीके से जो प्रोडक्ट आते हैं उनके बारे में उनको कभी हाईलाइट नहीं करते। होते हैं प्रोडक्ट तो उनके पास, क्यों, प्रोडक्ट तो हमारे तेरे जैसे जो वहाँ पर सेलर हैं उनके होते हैं, लेकिन फिर भी हाईलाइट किसको करते हैं? हाईलाइट वो उनको करते हैं जिसमें वो फ्रॉड कर सकें। इनमें वो फ्रॉड नहीं कर सकते। क्यों? अगर मैं बात करता हूँ कोई अगर विशेष कंपनी का एक मॉडल जो हमारे यहाँ पर बिकते हैं, अगर वो मंगाते हैं तो वो ऑनलाइन भी वही रेट मिलना है, यहाँ भी वही रेट मिलना है, तो उस पर वो हमारे साथ कंपटीशन नहीं कर सकते। क्यों? ये एक सिस्टम है बिजनेस का। लेकिन वो उनको हाईलाइट करते हैं जिनको वो आप तक सीधा कस्टमर से जुड़ना चाहते हैं वो। और कस्टमर से जुड़ने का कारण क्या है? और वो दुकान वालों को भी कस्टमर ही समझते हैं, उनके लिए कस्टमर ही हैं। आप भी कस्टमर हैं, हम भी कस्टमर हैं, सब कस्टमर हैं। वो नहीं जानते कि भाई दुकान वाला मंगा रहा है या कोई व्यक्ति विशेष मंगवा रहा है। उनको तो अपना एक सिस्टम ये है कि ऐसे ऐसे सिस्टम चलता है, वो अपना चलाते हैं और हमें बेवकूफ़ बनाते हैं भाई। मोटी सी बात बताऊं तो वो हमें बेवकूफ़ बनाते हैं भाई। तो भाई आपको इनसे बचना चाहिए। वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, क्योंकि भाई ये वीडियो नहीं है, ये एक मुहिम है ऑनलाइन के खिलाफ। खिलाफ क्यों है? क्योंकि वो हमारी रोजी रोटी के ऊपर एक खतरा पैदा कर रहे हैं। आने वाले समय में ये खतरा इतना बढ़ जाएगा कि हम अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे। तो वीडियो को आप शेयर कर दें, लाइक करें